चलो विषय प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है, संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। तो संक्रमण तत्वों के आयन तथा यौगिक प्राय अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि उनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, संक्रमण तत्वों के आयन और तथा अयौगिक प्राय अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि उनमें डी उपकोषों में प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे अगर हम लिखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम ले लेते हैं कॉपर यानी कि Cu। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये हमारा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो यहाँ से अगर हम Cu प्लस का देखेंगे, Cu2 प्लस का, इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तथा 3p9। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डी में हमारा क्या है 9 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारा क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारे क्या होंगे अनुचुंबकीय होंगे। तो ये हमारा क्या होगा अनुचुंबकीय होगा, रंगीन भी होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा अनुचुंबकीय और ये हमारा रंगीन भी होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है n-1 d ऑर्बिटल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है डी में 9 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है अयुग्मित है, तो हम कह सकते हैं n-1 d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा n-1 d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।